प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक वचन मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय 8 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, परमेश्वर ने आपके सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। निश्चय आप उस द्वार को बहुत जल्द ही पहचानने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने कोई दरवाज़ा खोला हुआ है, मनुष्य के नज़रों से हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे देख नहीं पाते। कई बार हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार हम उसे छोड़ देते हैं, कई बार हम उसे भूल जाते हैं, उसे किनारा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपसे कहूँगी कि आप उस दरवाजे को पहचाने। जब एलीशा को चारों तरफ से विरोधियों ने घेर लिया था, तो उसका सेवक बाहर गया तो देखा उनको चारों तरफ से विरोधियों ने घेर रखा है, तो वे बहुत डर गया, घबरा गया। तुरंत एलीशा के पास गया और उनसे कहा कि विरोधियों ने घेर रखा है, शत्रुओं ने हमें घेर लिया है। तब एलीशा ने कहा कि जो उनकी ओर हैं उनसे कई गुना हमारी ओर हैं। वे बड़ा हैरान हुआ इस बात को सुनकर कि ऐसे कैसे हुआ, हमारे साथ तो कोई नहीं है। हम दोनों लोग। तो एलीशा ने कहा कि प्रभु से प्रार्थना किया एलीशा, और इसकी आत्मा की आँखों को खोल। जब उसकी आत्मिक आँखें खुली तो उसने क्या देखा, प्रभु के इंतजाम को, प्रभु के प्रबंध को, प्रभु के सुरक्षा को देखा कि उनके चारों ओर स्वर्ग दूतों की एक बड़ी सेना है जो हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े हैं। अपनी सेना को सुरक्षित बचाने के लिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो आत्मिक आँखें, जब आपकी आत्मिक आँखें खुलती हैं तो परमेश्वर के उस प्रबंध को देख पाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे आत्मिक आँखें को खोल कि मैं उस तेरे द्वार को पहचान सकूं कि तू मेरे लिए उस द्वार को खोल रखा है, ताकि मैं उस रास्ते को पहचान सकूं कि जो तूने मेरे लिए बना रखा है, उस रास्ते पर मैं चल सकूं, जिस पर तू चाहता है उस पर मैं चल सकूं। जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आने वाले दिन में आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जो कई सालों से बंद पड़े थे वे खुल रहे हैं। निश्चय परमेश्वर के लिए बहुत
जल्द उस दरवाजे को खोलेंगे। वे वे रिश्ते का दरवाज़ा, वे जॉब का दरवाज़ा, वे चंगाई का दरवाज़ा, वो जीवन साथी का दरवाज़ा, सफलता का दरवाज़ा, बिजनेस का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। जो रुकावटें थी, बाधाएं थी, दूर हो जाएंगी। प्रभु आपके लिए मार्ग बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर का जो रिश्ते का दरवाज़ा है, परमेश्वर उसको खोलने जा रहे हैं। आपके लिए मार्ग बनाने जा रहे हैं, रास्ते बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन से हर रुकावटें, हर बाधा को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप मेरे जीवन में जो बड़े बड़े काम किए इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो प्रभु आप मुझे सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप मेरे जीवन में बहुत अद्भुत बड़े बड़े कामों को किए हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, ये दिन प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरे होने पाए प्रभु। आज के मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में जो रुकावटें हैं, जो बाधा हैं, वो दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। रुका हुआ काम प्रभु आज के दिन में बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर से सुबह में कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से आपने बातचीत किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपने कहा कि तेरे सामने एक द्वार मैं खोल रखा हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। निश्चय परमेश्वर आप उस दरवाजे को बहुत ही जल्द पहचानने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने आपके लिए दरवाज़ा खोला हुआ है, लेकिन मनुष्य अपने नज़र से उसको पहचान नहीं पाते हैं, हम उसे देख नहीं पाते हैं। हम कई बार तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार तो हम उसे छोड़ देते हैं, कई बार तो हम उसे भूल जाते हैं, कई बार तो हम उसे किनारा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आप आपसे कहूँगी कि आप उस दरवाज़ा को पहचाने। जैसे कि एलीशा ने चारों तरफ से विरोधियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उसका सेवक बाहर गया तो देखा कि उनके चारों तरफ विरोधियों घेरे हुए हैं, तो वे बहुत डर गया, बहुत घबरा गया। तुरंत एलीशा के पास गया और उनसे कहा कि विरोधियों ने घेर रखा है, तब शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया है। तब एलीशा ने जो उनकी ओर है और उनसे कई गुना हमारी ओर है, उनके पास गया तो कहा कि जो उनके पास है उनसे कई गुना हमारे पास है। तो आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। एलीशा ने हैरान हुआ इस बात को सुनकर कि ऐसे कैसे हुआ, हमारे साथ तो कोई नहीं है, हम दोनों तो हैं। लेकिन एलीशा ने कहा
है कि एलिशा प्रभु से प्रार्थना किया और इसकी आत्मिक आंखों को प्रभु खोल दे। जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने क्या देखा? प्रभु के इंतजाम को, प्रभु के प्रबंध को, प्रभु की सुरक्षा को। वो देखा कि उनके चारों ओर स्वर्गदूतों का ही एक बड़ी सेना है जो हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ी है, अपने सेवक की सुरक्षित रखने के लिए, प्राइवेट करने के लिए आत्मिक आंखें, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं तो परमेश्वर के उस प्रबंध को आप देखने पाते हैं, परमेश्वर के उपाय को आप देखने पाते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए जो द्वार खोल रखा है, आप उस द्वार को पहचान पाते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे आत्मिक आँखों को खोलें कि ताकि मैं उस द्वार को पहचान सकूं कि तो मेरे लिए उस द्वार को खोल रखा है ताकि मैं उस रास्ते को पहचान सकूं। प्रभु, जो तूने मेरे लिए बना रखा है, मैं उस रास्ते को पहचान सकूं, उस पर मैं चल सकूं। जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। जो आपका बंद दरवाजे पड़ा है वो खुलने जा रहे हैं, जो रिश्ते आपके टूटे पड़े हैं और रिश्ते आपके बनने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में लग रहा है कि दरवाजा बंद है चंगाई का, तो दरवाजा खुलने जा रहा है। आपके जीवन साथी का दरवाजा जो बंद नजर आ रहा है वो खुलने जा रहा है। सफलता का दरवाजा जो आपको बंद नजर आ रहा था वो दरवाजा खुलने जा रहा है। बिजनेस का दरवाजा खुलने जा रहा है। रुकावट बाधे का दरवाजा खुलने जा रहा है। हम जॉब का दरवाजा खुलने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाने जा रहे हैं। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपके लिए सब बंद दरवाजों को खोलने जा रहा है। जो आपको लग रहा है कि मेरा सब दरवाजा बंद है, उस दरवाजे को आपको पहचानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाने जा रहे हैं। आपके लिए रिश्ते का, जो आपका रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को बनाने जा रहे हैं। जॉब का दरवाजा, बिजनेस का दरवाजा, लाइफ पार्टनर का दरवाजा, घर के आशीष का दरवाजा परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु, जिनके घर में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरे करिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि वचन में लिखा है प्रभु कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक बुरी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आप लोगों के जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। आप लोगों को सपने के सफल करें, अच्छा स्वास्थ्य, आपके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु उनकी उपस्थिति में चलने पाए आप लोग और परमेश्वर के कामों को करने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए हैं वही आशीष अपने जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु उनको प्रभु यीशु के नाम से मैं देती हूँ, ब्लेस करती हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तुम आशीष का मूल। इस वचन से आप लोग को ब्लेस करते हो और परमेश्वर आपको फल करेगा, आशीष करेगा, आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी,
मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उनको संतान की आशीष दें यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, आप बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, यीशु के नाम से मैं कह देती हूँ, लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका मेल मिलाप यीशु के नाम से उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके जीवन में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर रुकावटें, हर बाधा को प्रभु आपने दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। और जो भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करूँगी, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थ या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।